खन्नू के पुराने शहर में आयुष नाम का एक लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आया था। उसे कोई सस्ता और कॉलेज के पास वाला कमरा चाहिए था। जगह मिलना आसान नहीं था, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसे बताया, एक पुरानी हवेली है सामने वाले रोड पर, वहां एक कमरा खाली है। आयुष वहां गया। हवेली सच में बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जाले और दरवाजा तो जैसे सालों से नहीं खुला हो। लेकिन जब मकान मालिक मिस्टर सरीन मिले तो उन्होंने उसे सीधे कमरे तक ले जाकर दिखाया। कमरा काफी बड़ा था, थोड़ी सफाई करनी थी, लेकिन बाकी सब ठीक था। किराया भी बहुत कम था, बस 2000 रुपए महीना। आयुष खुश हो गया, लेकिन तभी सरीन बोले, एक बात याद रखना, रात के 1 बजे के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। आयुष हंस पड़ा। भूत भूत में यकीन नहीं करता मैं। सरीन का चेहरा गंभीर हो गया। ये हंसी की बात नहीं है बेटा, मैंने कह दिया। आयुष ने कमरा ले लिया। उसका दोस्त शिवम भी उसी के साथ रहने लगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर सफाई की, बेड लगवाया, एक टेबल और बल्ब भी ठीक करवा लिया। पहले 3 दिन सब ठीक चला। कॉलेज जाना, खाना बनाना, बातें करना, सब नॉर्मल। लेकिन चौथे दिन रात के ठीक 1 बजे आयुष की नींद खुली, जैसे किसी ने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया हो। उसने आंखें खोली। बल्ब की रोशनी बहुत धीमी हो गई थी। खटखट की आवाज अब खरोंच में बदल चुकी थी, जैसे कोई दरवाजे को नाखून से खींच रहा हो। आयुष डर गया। उसने शिवम को उठाया, लेकिन शिवम गहरी नींद में था। वह धीरे से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। सांस थमी हुई थी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पीली रोशनी वाली लाइट टिमटिमा रही थी और गलियारे के आखिरी कोने से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के आखिरी कोने से जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ पास आ रहा था। आयुष की सांसें तेज हो गई। बल्ब की रोशनी अब और धीमी हो चुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। वो वापस मुड़ा और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। कमरा अंदर से लॉक किया और शिवम को जोर से झिंझोड़ा, उठ बे, कोई है बाहर। शिवम नींद में था, लेकिन कुछ सुना तो जाग गया। क्या हुआ बे? आयुष बोला। सच्ची में कोई चल रहा था गलियारे में, कोई आवाज थी। शिवम बोला, चल सो जा, तुझे वहम हो रहा होगा। लेकिन आयुष की आंखें अब नींद से कोसों दूर थीं। अगली सुबह दोनों लड़कों ने ये बात टाल दी। कॉलेज गए, मस्त चाय पी, हंसी मजाक किया। लेकिन उसी रात कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। खाना खाने के बाद दोनों ने फिल्म लगाई और हंसी मजाक करते हुए सो गए। रात के 1:07 पर इस बार शिवम की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के उस पार से धीरे धीरे सांस ले रहा है, बहुत भारी, बहुत डरावनी सांस से। उसने आयुष को उठाया, लेकिन आयुष बिल्कुल सीधा पड़ा था, जैसे ट्रांस में हो। शिवम घबरा गया, दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुना। अब खरोंचने की आवाज फिर से आने लगी थी। टक टक, शश शश, खर्रर, और फिर एक फुसफुसाहट, 13 13 13। शिवम पीछे हटा और दरवाजा झट से बंद कर दिया। लेकिन तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगी, पंखा बंद हो गया और खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ कमरे में कुछ और भी आ गया था। सुबह होते ही दोनों सीधा मकान मालिक मिस्टर सरीन के पास पहुंचे। शिवम ने गुस्से में पूछा, आपने साफ साफ कुछ क्यों नहीं बताया कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है? सरीन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने हंसी में उड़ा दिया। ये कमरा पहले भी 3 बार किराए पर दिया गया है और हर बार 13 दिन से पहले कुछ न कुछ अजीब हुआ है। आयुष और शिवम दोनों सन्न रह गए। किस तरह की चीजें? शिवम ने डरते हुए पूछा।
सरीन बोले। कभी किसी का चेहरा रातों में बदल जाता था, कभी किसी के पैरों के निशान उल्टे मिलते थे, और एक बार तो दीवार पर खुद लिखा मिला था, मैं वापस आ रही हूँ। अब आयुष और शिवम के पास दो ही रास्ते थे, या तो कमरा छोड़ दें या फिर उस रात का सामना करें जो उनके लिए लिखा जा चुका था। आयुष और शिवम कमरे में वापस लौटे। अब दोनों का मन बेचैन था, लेकिन किसी तरह दिन काटना ही था। शाम होते होते कमरे का माहौल फिर से भारी लगने लगा। कमरे की दीवारों से एक अजीब सी सीलन की बदबू आने लगी थी। बल्ब की रोशनी पीली होकर झपकने लगी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। शिवम बोला, मुझे ये कमरा अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आयुष चुप था, उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। वो देर तक खिड़की की तरफ देखता रहा, बिना कुछ बोले। शिवम ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ बे? आयुष ने धीरे से कहा, वो फिर आएगी आज रात। शिवम घबरा गया, कौन आएगी? आयुष मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। शिवम ने घबराकर उसका माथा छुआ। तेज बुखार था, लेकिन वो ठंडा लग रहा था। शिवम ने कहा, तू रुक, मैं डॉक्टर बुला के लाता हूं। आयुष ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब कोई नहीं आएगा। शिवम ने खुद को छुड़ाया और बाहर भागा। से ही वो दरवाजे से निकला, बल्ब फट गया। कमरे में अंधेरा छा गया और अंदर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिवम ने मकान मालिक को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो सीढ़ियां भागता हुआ नीचे गया, लेकिन पूरा घर सुनसान था, जैसे सब लोग गायब हो गए हों, जैसे पूरी हवेली ने सांस लेना छोड़ दिया हो। वो दोबारा ऊपर गया, लेकिन कमरा नंबर 13 अब दिख नहीं रहा था। उस जगह अब एक दीवार थी, पक्की दीवार, जहां कुछ घंटे पहले दरवाजा था। शिवम ने दीवार पर हाथ मारा, जोर जोर से चिल्लाया, आयुष, दरवाजा खोल। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दीवार के उस पार से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब आयुष नहीं है, अब बस मैं हूं। शिवम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू थे। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। वो चिल्लाया, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो याद रखना, इस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। और तभी उसके फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवम के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा जो उसके कानों में फुसफुसा रही थी। वो दीवार की ओर मुड़ा जहां पहले 13 नंबर कमरा था, लेकिन अब वहां कुछ अजीब उभर रहा था। दीवार पर खुद खून जैसे रंग से कुछ लिखा जा रहा था, 13वां, अभी पूरा नहीं हुआ। शिवम पीछे हटते हुए बोला, कौन है तू? तभी दीवार से जैसे किसी ने जोर से थपकी मारी। पूरी हवेली गूंज गई। शिवम ने डरकर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन अब सीढ़ियां जैसे खिंचती जा रही थी। वह जितना दौड़ता, नीचे का रास्ता उतना ही दूर होता जा रहा था। पीछे से लगातार वही आवाज, 13, 13, 13। शिवम थककर रुक गया। उसने आंखें बंद की और चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तभी हवेली की सारी लाइट्स एक साथ जल उठीं। सब कुछ शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। शिवम ने धीरे से आंखें खोली। अब वो फिर से उसी पुराने 13 नंबर कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वो डरते डरते अंदर गया। कमरे में चारों तरफ दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थीं, पुराने समय की तस्वीरें, और हर तस्वीर में एक ही चेहरा, एक औरत, लंबी चोटी, बड़ी आंखें और उल्टे पैर। शिवम की सांसें तेज हो गई। तभी उसकी नजर एक टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने वो डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। मैं माधुरी हूं। 1922 में इस कमरे में मेरी आत्मा को कैद कर दिया गया था।
मुझे जिंदा दीवार में चुनवाया गया और अब हर 13वें दिन मैं किसी नए शरीर में लौटती हूँ। शिवम के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। अब मेरी बारी है तेरी देह में बसने की। शिवम ने मुड़कर देखा। अब दरवाजा बंद हो चुका था। कमरा ठंडा होता जा रहा था और वो औरत अब बिल्कुल पास थी। कमरा अब पूरी तरह बंद हो चुका था। अंदर सिर्फ शिवम और वो डायरी थी। दीवारें सांस लेती हुई लग रही थीं, जैसे उनमें कुछ जिंदा हो। शिवम ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। उसके ठीक नीचे खून से खिंची एक उंगली की लकीर बनी थी, जो पन्ने के किनारे तक जा रही थी। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का एक जोरदार झोंका अंदर आया और कमरे में रखे सारे पन्ने उड़ने लगे। उस हवा में एक आवाज थी, शिवम। शिवम ने सिर घुमाया। सामने माधुरी खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली और बाल हवा में उड़ रहे थे। वो धीरे धीरे शिवम की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर उल्टे थे और हर कदम के साथ जमीन पर जले हुए निशान बन रहे थे। शिवम पीछे हटता गया, लेकिन अब कमरे की दीवारें सिकुड़ रही थी। माधुरी बोली, 13 साल, 13 जाने और अब तू 14वां। शिवम चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत ले जा। माधुरी चीखी, जैसे मुझे किसी ने नहीं बचाया, वैसे अब तुझे भी कोई नहीं बचाएगा। तभी शिवम की नजर कोने में रखे एक पुराने दीपक पर पड़ी। उसने दौड़कर उसे उठाया, माचिस जलाई और दीपक जला दिया। अचानक पूरा कमरा कांप उठा। माधुरी पीछे हटने लगी। उसकी चीखें तेज होती गईं। ये दीपक, ये नहीं, ये कैसे? और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे की दीवारें रुक गईं, हवा थम गई, लेकिन शिवम अभी भी कांप रहा था। उसने दीवार के कोने में देखा। वहां दीवार पर अब भी एक चेहरा उभरा हुआ था, जली हुई औरत का चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। शिवम समझ चुका था, ये खत्म नहीं हुआ है। वो आत्मा कहीं नहीं गई, वो बस छुप गई है। कहानी यही और नहीं होती। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।